एक भक्त का प्रश्न। हे भगवान, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ आपका, परंतु फिर भी आपने मुझे इतना दुख दिया है। मैं देखता हूँ हर एक व्यक्ति अपने जीवन में खुश है, उसके जीवन में कोई परेशानियाँ नहीं, और फिर मैं अपने जीवन को देखता हूँ तो मेरे जीवन में खाली परेशानियाँ ही परेशानियाँ है। आपने मुझे पैसा नहीं दिया, नाम नहीं दिया, कोई व्यक्ति मेरी इज्जत नहीं करता, लोग मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते। मैं लोगों की मदद करता हूँ लेकिन लोग मेरी मदद नहीं करते। मैं लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करता हूँ लेकिन कोई मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ, सुखी देखना चाहता हूँ, लेकिन हमारे घर से परेशानियाँ खत्म ही नहीं होती। मैं हार चुका हूँ जिंदगी से। अब भगवान का जवाब सुनिए, वीडियो में अंत तक बने रहना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ, सब्सक्राइब करने के लिए। हम आपको ऐसी सीख देने वाली बातें बताते रहते हैं। हे मेरे प्यारे भक्त, अगर आप मेरे भक्त हो तो मुझ पर विश्वास करो, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन मैं सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, उस पर चलना आपका ही काम है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। तुम्हें क्या लगता है मैंने सिर्फ तुम्हें ही परेशानियां दी है और किसी की जिंदगी में कोई मुश्किल नहीं? तुम्हारे अलावा सभी व्यक्ति खुश रहते हैं। इस दुनिया में तुम ही सबसे दुखी इंसान हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे प्रिय। जिसको आप खुश देखते हो वह सिर्फ 2 पल के लिए खुश है। वह कितना दुखी है वो तुम्हें उसकी जिंदगी में झांकने से पता चलेगा, और तुम्हें उसकी खाली खुशियां ही दिखती हैं, क्योंकि तुम उसका दुख देखना ही नहीं चाहते। तुम सिर्फ अपना दुख देखते हो, तुम्हें सिर्फ अपनी परेशानियां दिखती हैं। ऐसा सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, ऐसा हर एक व्यक्ति के साथ है जिसे लगता है कि उसे ही जिंदगी में सारा दुख है। दूसरों की जिंदगी में कितना दुख है या अपने दुख को भूलकर पता चलता है। और मैंने किसी व्यक्ति को दुख नहीं दिया, जैसे उसके कर्म है उसे वैसा ही फल मिला है। अगर कोई व्यक्ति है जो दिन रात मेहनत करता है पैसे के लिए, खाने के लिए, तो उसे पैसे खाना जरूर मिलेगा, परंतु वहीं दूसरी तरफ दूसरा व्यक्ति घर में बैठा रहता है, सिर्फ यह सोचता रहता है कि भगवान ने मुझे इतना दुख दिया है, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो वह व्यक्ति सदैव दुखी ही रहेगा, क्योंकि उसने मेहनत करनी सीखी ही नहीं, उसे मेहनत करने का मन ही नहीं करता। जब वह कर्म ही नहीं करेगा तो फल कैसे पाएगा? सिर्फ भगवान को दोष देने से कुछ नहीं होता। मैंने उसे हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, उसका पूरा शरीर स्वस्थ है, परंतु उसे तब भी मेहनत नहीं करनी, तो इसमें मेरा दोष नहीं है। अगर मैं व्यक्ति को परेशानियां देता हूं तो उससे निकालने के लिए उसे ताकत भी देता हूं। अगर आप आज परेशानियों से घिरे हुए हैं तो पहले तो वह परेशानी ही नहीं है, और है भी तो उसे उत्पन्न करने वाले भी और कोई नहीं, आप ही हो। अगर तुम्हें मेरी इन बातों से भी समझ नहीं आया तो यह कहानी तुम्हें सब स्पष्ट कर देगी। ध्यान से एवं शांत मन से मेरी इस कहानी को जरूर सुनना। एक महिला रोटी बनाते बनाते भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय कहाँ निकाल पाती थी बेचारी, तो बस काम करते करते ही ईश्वर का नाम ले लेती थी। एकाएक धड़ाम से जोरों की आवाज हुई और साथ में दर्दनाक चीख। कलेजा धक से रह गया जब आंगन में दौड़कर झांकी तो 8 साल का बच्चा चित्त पड़ा था, खून से लथपथ। मन हुआ दहाड़ मार कर रोए, परंतु घर में उसके अलावा कोई था नहीं। रोकर भी किसे बुलाती, फिर बच्चे को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे गई तो देखा बच्चा आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुए है। अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले करवाए अपेंडिक्स के ऑपरेशन के बावजूद न जाने कहां से इतनी शक्ति आ गई कि बच्चे को गोद में उठाकर पड़ोस के नर्सिंग होम की ओर दौड़ी। रास्ते भर भगवान को जी भरकर कोसती रही, बड़बड़ाती रही, हे कन्हैया क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो मेरे ही बच्चे को इतना दर्द दे डाला।
खैर डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थीं, तो कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब सब टीवी देख रहे थे तब उस महिला का मन बेचैन था। भगवान से विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन की सारी घटना चलचित्र की तरह चलने लगी। कैसे मेरा बच्चा आंगन में गिरा कि एकाएक उसकी आत्मा सिहर उठी। कल ही तो पुराने चापाकल हैंडपंप का पाइप का टुकड़ा आंगन से हटवाया है, ठीक उसी जगह था जहां चिंटू गिरा पड़ा था। अगर कल मिस्त्री न आया होता तो? उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया जहां टांके अभी हरे ही थे ऑपरेशन के। आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के बच्चे को उठाया कैसे वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई। फूल सा हल्का लग रहा था चिंटू। वैसे तो वो कपड़ों की बाल्टी तक छत पर नहीं ले जा पाती। फिर उसे ख्याल आया कि डॉक्टर साहब तो 2 बजे तक ही रहते हैं और जब वो पहुंची तो 3:30 बज रहे थे। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उन्हें रोकर रखा था। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन आ रहा था। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे आने वाले संकट रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूँ कि तुम आसानी से उन्हें पार कर सको, तुम्हारी राह आसान कर सकता है। बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा, कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें इस कहानी से पता चल गया होगा कि भगवान के हाथ में सब कुछ नहीं, लेकिन वह इंसान को इतना काबिल बनते हैं कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। तुमने कहा कि मैंने तुम्हें पैसा नहीं दिया, नाम नहीं दिया, लेकिन तुम्हें क्या पता कि मैंने तुम्हें क्या क्या दिया है। पैसा, रुतबा, यह सब चीज तुम्हारे हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। उस व्यक्ति से जाकर पूछो जो सही से खड़ा नहीं हो सकता। उस व्यक्ति से जाकर पूछो जो इस संसार को देख नहीं सकता। उससे जाकर पूछो जो किसी काम को कर नहीं सकता। वह व्यक्ति जो काम करने में असमर्थ है, दुखी तो उस व्यक्ति को होना चाहिए, हार तो उस व्यक्ति को माननी चाहिए, लेकिन फिर भी वह जीता है, इस दुनिया से लड़ता है। इसीलिए अगर भगवान ने तुम्हें हाथ पैर सही सलामत तुम्हें स्वस्थ बनाया है तो इसका लाभ उठाओ, अपनी जिंदगी को अच्छी बनाओ और इस जग में अपना नाम कर कर दिखाओ। ये बात सही है कि तुम लोगों की मदद करते हो, लेकिन कोई तुम्हारी मदद नहीं करता। क्या पता तुम्हें उसे वक्त मदद की जरूरत ही ना हो, और जब कोई साथ नहीं देता तब ऊपर वाला साथ देता है। जब कुछ समझ ना आए तब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो, लेकिन कर्म करना बंद मत करो। तुम्हारा कार्य है दूसरों की मदद करना। अगर तुम भी दूसरों की तरह बन जाओगे, दूसरों की मदद नहीं करोगे, तो उनमें और तुम में फर्क ही क्या रह जाएगा। चलो अब मैं तुम्हें एक अच्छी आदत की कहानी सुनाता हूँ। एक प्रचलित कथा के अनुसार पुराने समय में 2 दोस्त थे। बचपन में दोनों साथ पढ़ते और खेलते थे। पढ़ाई पूरी होने के बाद दोनों दोस्त अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। एक दोस्त ने खूब मेहनत की और बहुत पैसा कमा लिया, जबकि दूसरा दोस्त बहुत आलसी था। वह कुछ भी काम नहीं करता था। उसका जीवन ऐसे ही गरीबी में कट रहा था। एक दिन अमीर व्यक्ति अपने बचपन के दोस्त से मिलने गया। अमीर व्यक्ति ने देखा कि उसके दोस्त की हालत बहुत खराब है, उसका घर भी बहुत गंदा था। गरीब दोस्त ने बैठने के लिए जो कुर्सी दी उस पर धूल थी। अमीर व्यक्ति ने कहा कि तुम अपना घर इतना गंदा क्यों रखते हो? गरीब ने जवाब दिया कि घर साफ करने से कोई लाभ नहीं है, कुछ दिनों में ये फिर से गंदा हो जाता है। अमीर ने उसे बहुत समझाया कि घर को साफ रखना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना। जाते समय अमीर व्यक्ति ने गरीब दोस्त को एक बहुत ही सुंदर गुलदस्ता उपहार में दिया। गरीब ने वह गुलदस्ता अलमारी के ऊपर रख दिया।
इसके बाद जब भी कोई व्यक्ति उस गरीब के घर आता तो उसे सुंदर गुलदस्ता दिखता। वे कहते कि गुलदस्ता तो बहुत सुंदर है, लेकिन घर इतना गंदा है। बार बार एक ही बात सुनकर गरीब ने सोचा कि ये अलमारी साफ कर देता हूँ। उसने अलमारी साफ कर दी। अब उसके घर आने वाले लोगों ने कहा कि गुलदस्ता बहुत सुंदर, अलमारी भी साफ है, लेकिन पूरा घर गंदा है। ये बातें सुनकर गरीब व्यक्ति ने अलमारी के साथ वाली दीवार साफ कर दी। अब जो भी लोग उसके घर आते सभी उसी कोने में बैठना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ साफ सफाई थी। गरीब व्यक्ति ने एक दिन गुस्से में पूरा घर साफ कर दिया और दीवारों की पुताई भी करवा दी। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी और उसने काम करना शुरू कर दिया। क्या तुम्हें इस प्रसंग की सीख पता चली? इस प्रसंग की सीख यह है कि हमारी एक छोटी सी अच्छी आदत हमारी सोच बदल सकती है, जिससे हमारा जीवन बदल सकता है। अच्छी आदतों से बड़ी बड़ी बाधाएं भी दूर की जा सकती हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, केवल वही आपके हाथ में है। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ कभी न बनो। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ही इस सृष्टि की रचना करता हूँ, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी, अधर्म की विजय, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो न मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और न ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा ले पर सच तो उजागर हो ही जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अगर व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। जिस मनुष्य ने जवानी में बहुत पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती।
श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल जो किसी और का था, आज वो तुम्हारा है एवं कल वो किसी और का होगा। विषयों का चिंतन करने से विषयों की आसक्ति होती है, आसक्ति से इच्छा उत्पन्न होती है और इच्छा से क्रोध होता है, क्रोध से सम्मोहन और अविवेक उत्पन्न होता है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। मेरे लिए न कोई घृणित है और न ही कोई प्रिय, न कोई निर्धन है और न ही कोई धनी, बस जो भक्ति भाव के साथ मुझे याद करते हैं मैं उनका हूँ और वो मेरे। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं। आप वह बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। अगर तुम अपना कल्याण करना चाहते हो तो सभी तरह के उपदेशों, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। जिंदगी में सब कुछ खत्म होना जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। श्रीमद् भगवद गीता श्री कृष्ण अनमोल वचन। श्रीमद् भगवद गीता में कहे गए श्री कृष्ण के अनमोल वचन। इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती है। सुख दुख का आना जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के जैसा ही है, इसलिए इन्हें सहन करना सीखना ही उचित है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। जीवन में वाणी को संयम में रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। मनुष्य उसके लिए शोक करता है जो शोक करने के योग्य नहीं है, और फिर भी ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति ना जीवित और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हारे आसपास रहता है, चाहे तुम कुछ भी कर रहे हो। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो, अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म ऐसा जो स्वार्थरहित पाप रहित हो। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। मैं सभी जीवों में विद्यमान हूँ। मैं चींटी में भी विद्यमान हूँ और हाथी में भी विद्यमान हूँ। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो मेरा अंतिम जन्म है और ना यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। व्यक्ति कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता है, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता है। परिवर्तन ही संसार में स्थायी है, इसलिए परिवर्तन से नहीं भयभीत नहीं होना चाहिए। जो लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर उनकी सहायता करते हैं। जब यह संसार ही स्थायी नहीं है, तो इस संसार की कोई वस्तु कैसे स्थायी हो सकती है। आत्मा शरीर को वैसे ही छोड़ देती है जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है।